Welcome back to the beautiful channel Talk with SRP. Myself Shivam and I'm today with the third lecture of अब की बार वेक्टर पार्ट। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली दो क्लासेस में वेक्टर के बारे में सीखा था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्यों जरूरी है, वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारा था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। हमने उस प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे डिटेलिंग में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के कुछ केसेस के बारे में। तो आइए हम आज उस केस के बारे में सीखते हैं। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ओके। बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं थोड़ा सा ना इस चीज को पहले डिवाइन करा देता हूं कि एक्चुअली ये क्या हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। तो बेसिकली इसमें आप ऐसे देखो कि यहां पे दो वेक्टर हमारे पास है, वन इज वेक्टर ए एंड द अदर इज वेक्टर B and the angle between vector A and B is theta degree। अब भाई साहब अब क्या हम करेंगे, अब आपको मैंने बताया था कि अगर अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ चलते हैं तो हमने आपको बोला था कि अगर दो साइड को हम दो वेक्टर मानते हैं, दो साइड को अगर हम दो वेक्टर मानते हैं तो इसका जो डायगोनल होगा बच्चा, ये क्या होगा, इसका जो डायगोनल होगा बच्चा, ये उसका बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मीन्स कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सम ऑफ द वेक्टर्स। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमने आपको एक मैग्नीट्यूड दिया था। पिछली क्लास में मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में भी आपको बताया था। अगर हम इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि अगर किसी वेक्टर को हम उसके मॉड में लिखते हैं बच्चा, तो हम उसके रिजल्टेंट के बारे में, हम उसके मैग्नीट्यूड के बारे में एक्चुअली बात कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट ओवर ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ऐसे होता है, ठीक है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी वेक्टर को अगर हम जब उसके मॉड में लिखते हैं तो बेसिकली हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। अब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने आपको दे दिया था। और यहाँ पे एक और चीज मैंने बताया था आपको अल्फा के बारे में, क्योंकि ये तो सर इसका मैग्नीट्यूड बताएगा रिजल्टेंट का, बट एक्चुअली वी आल्सो हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैंने बोला था अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा। यहाँ पे मैंने p लिखा था, ठीक है, b sin थीटा बाई a प्लस b cos ऑफ थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। मैंने ये बताया था आपको कि अगर हम इस वेक्टर से अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम कहां आ जाएंगे सर जी, हम रिजल्टेंट वेक्टर के पास आ जाएंगे। आई थिंक ये स्टोरी आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ये फॉर्मुलास पे आप बिल्कुल ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके कुछ केसेस हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसमें सबसे पहला केस है, इफ जो थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है, ठीक है, आप एज्यूम करो कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो ए वेक्टर से, और आपका एक दोस्त है वो भी इस पे फोर्स लगा रहा है विथ बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो नॉर्मल सी बात है सर, ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस होगा दिस साइड, तो रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा। दैट मींस कि योर रिजल्टेंट सॉरी पता है, योर रिजल्टेंट विल बी द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसके हम r का मॉड निकालते हैं सर जी। तो हमें यहां पता है, एक बात और ध्यान रखिए कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है बच्चा वो क्या है आपका, 0 डिग्री। कोई भी एंगल यहां पे नहीं है, 0 डिग्री। तो अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, रूट ओवर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। मैं ना बार बार मॉड नहीं लगाऊंगा, ठीक है, इससे थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाता है, आप समझना, ठीक है। ये क्या हो रहा है आज, क्या हो जाएगा सर जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 डिग्री। और आप मैथ्स में पढ़ोगे कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया सर आपका, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसे हम प्यार से क्या लिख सकते हैं, जिसे हम प्यार से लिख सकते हैं रूट ओवर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, अब एक बात ध्यान रखो, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया सर आपका? रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या आ गया? मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि इसे बाहर निकलेगा तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, यानी रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा आपका? सम ऑफ द टू वेक्टर्स। अब इसको आप, इससे आप ऐसे समझो बच्चा, जस्ट इमेजिन कि एक ब्लॉक आपके पास है, आपने इस पे फोर्स लगाया 3 न्यूटन बच्चा, और ये एक और बंदा आपके पास है उसने लगाया 2 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 5 न्यूटन। क्यों 5 न्यूटन आएगा? इसको आप समझो, मैंने क्या बोला कि जब आपका एंगल होगा, क्या दोनों वेक्टर के पास जब आपका एंगल होगा सर जी, जब आपका एंगल होगा दोनों वेक्टर के पास 0 डिग्री, तो इस केस में हमें यह समझ में आया कि आप इतना ड्रामा नहीं करना है, इतना फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधा केस पे आ जाना है कि अगर आपका थीटा 0 हुआ, आप दोनों वेक्टर क्या कर दोगे? उसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दोगे, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दोगे। हमने वही काम यहां पे किया, 3 + 2 कितना हो गया? 5 न्यूटन। बहुत बच्चों का सवाल होता है कि सर यहाँ पे तो आपने ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा लगा दिया, बट आप तो कहते हो कि क्योंकि फोर्स क्या है? फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, बट आपने तो यहाँ पे दोनों को सीधा ऐड कर दिया, बट हमने ऐड नहीं किया है, हमने यहाँ पे इसका एक प्यारा सा केस को लगाया है। आप इस चीज को एक बार देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, एंगल 0 होगा, आप दोनों वेक्टर को क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। द नेक्स्ट वन, अगर सर कुछ ऐसा हो, कैसा हो? ऐसा हो कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक है बच्चा, और एक फोर्स हमारा इधर से लग रहा है और एक फोर्स हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा बच्चा वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो इस केस में हम कैसे इस चीज को फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए ये वेक्टर ए हमारा हो गया बच्चा, और ये वेक्टर बी हो गया, आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। देन रिजल्टेंट, अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे बोल देता हूं कि आपका वेक्टर जो आपका ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो जिधर आपका ग्रेटर होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, रिजल्टेंट उसके अपोजिट जाएगा हमेशा, उसी के अपोजिट। मतलब ये मान लो 10 न्यूटन है और ये मान लो 5 न्यूटन है, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? ऑब्जेक्ट नॉर्मल सी बात है, इधर ही जाएगा। तो डायरेक्शन जो होता है रिजल्टेंट का वो ऐसा ग्रेटर के साइड होता है, ठीक है, ग्रेटर के साइड, जिधर आपका ग्रेटर फोर्स लगेगा उधर ही आपका जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर आपके पास? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है बच्चा? cos 180 होता है -1, cos 180 इज इक्वल टू -1। मैं ट्रिग्नोमेट्री पे क्लासेस ला रहा हूं, मंडे को आपका ट्रिग्नोमेट्री पे क्लास है, जरूर अटेंड करना। a² प्लस b² माइनस 2ab चलिए, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा सर? यहां से आपके पास आ जाएगा, मैं इसको यहां लिख दूं, ऐसे ना चलेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² b² माइनस 2ab। तो मैं इसको सीधा यहां से निकालता हूं स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। कोई दिक्कत है भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक चीज मैं ना पीछे थोड़ा सा मिस कर गया, इस चीज को आप थोड़ा यहाँ पे ना देख लेना कि सर आपने यहाँ पे तो बताया कि रिजल्टेंट ये होगा, बट इसका डायरेक्शन नहीं बताया। देखो मैं डायरेक्शन भी इसका ना निकाल देता हूं। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? tan इनवर्स b साइन ऑफ थीटा, थीटा 0 डिग्री हो गया, बाई a प्लस कॉस 0। अब देखो साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे अल्फा क्या आ गया? अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। नॉर्मल सी बात, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। सेम यहां पे भी हम ये दिमाग लगाते हैं, सर रिजल्टेंट तो आ गया, अब इसको तुम थोड़ा ना समझ लो, ठीक है, इसे आप थोड़ा समझ लीजिए, इसे आप थोड़ा समझ लीजिए। अब इसको तुम ऐसे समझो बच्चा कि आपके पास एक ब्लॉक है, आपके पास एक ब्लॉक है, आपने इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन और इसने इधर से फोर्स लगाया बच्चा 5 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? ऑब्जेक्ट इधर जाएगा सर विथ 5 न्यूटन। कैसे किया? 10 - 5। क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ पे सीखा था कि जब आपका दो वेक्टर होता है और उसके बीच का एंगल कितना होता है? 180 होता है, तो हम दोनों के मैग्नीट्यूड से उसे डिफरेंस कर देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे ये बातें तो हो गई, अब वो बातें जो जरूरी है वो भी कर लेते हैं हम लोग। सर यहाँ पे तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल गया, बट व्हाट अबाउट अल्फा? तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी साइन 180 डिग्री बाई ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, tan इनवर्स बी साइन 180 कितना होगा, साइन 180 कितना होगा बताइए हमें, साइन 180 कितना होगा, यहां पे देखिए निकालिए इसको, साइन 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना दो केसेस आते हैं, यहाँ पे आपका दो केसेस आएगा, यहाँ पे अल्फा आपका 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, 0 और अल्फा आपका क्या आएगा सर, अल्फा आपका 0 भी आएगा और 180 का भी केस यहाँ पे डेवलप होगा। इस पे हम और भी बातें आगे करेंगे। देखिए इसके बाद द नेक्स्ट वन, अगर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, एक नॉर्मल सी सिंपल सी बात, ठीक है, इसमें थोड़ा ना देखना होगा आपको, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये कहानियां और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अब चलो एक केस लेता हूं मैं कि सर जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने केस बताया था आपको, मान लीजिए वेक्टर हमारे पास है, एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है बच्चा और एक फोर्स हमारा इधर, वेक्टर ए इधर आ गया और वेक्टर बी इधर आ गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग, रूट ओवर, मैं ये जो भी बता रहा हूं आपको मैं इसको आगे आगे कैरी आउट करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ कितना हो जाएगा बच्चा 90, then r vector is nothing other than root over a square plus b square, cos 90 कितना होता है बच्चा, cos 90 become 0, then क्या आ गया आपके पास, then आपके पास हो गया क्या, रिजल्टेंट वेक्टर इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एक बात देखो यहाँ पे, इसका रिजल्टेंट क्या होगा सर, मतलब रिजल्टेंट तो आ गया, अगर हम इसके अल्फा के बारे में बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स b साइन ऑफ 90 डिग्री बाई a प्लस b कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब यहां पे आप देखिए अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ, देखो साइन 90 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, दैट मींस साइन tan इनवर्स ऑफ b बाई a, ये हो गया इसका अल्फा, ये हो गया इसका अल्फा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया, अल्फा इसका बच्चा ये हो गया। इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखना, ठीक है। क्या हम आगे बढ़े, इसमें हम और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे। अब सिंपली चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाई देता हूं आपको, मान लो एक ब्लॉक हमारे पास है बच्चा, इस पे फोर्स लग रहा है इधर से, लेट्स अज्यूम कि इधर से फोर्स हमारे पास लग रहा है √3 और ये 1, इधर से लग रहा है बच्चा √3 न्यूटन, इस लग रहा है 1 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, हमने अभी पढ़ा था रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस रूट ओवर 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया यहाँ से रूट ओवर 4, दैट मींस की 2 न्यूटन, दैट मींस कि इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा विद 2 न्यूटन। बट सर इसका ना थोड़ा सा आप अल्फा भी निकाल दो तो ज्यादा मजा आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसका अल्फा भी निकाल देते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ b बाई a, दैट मींस कि अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ b कितना है बच्चा हमारे पास, दैट b इज योर √3 बाई 1। अब यहाँ पे अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा इज नथिंग अदर देन 60 डिग्री। अच्छा ये बातें तो आपको बिल्कुल पता ही होगा, इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं होगी, एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे लिखा होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 या साइन 30, ठीक है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है बच्चा 1/2। अगर कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा लिखा रहे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, दैट मींस ये कहना आपसे ये चाहता है कि हम यहाँ पे वो कौन सा एंगल लेंगे साइन का जिसका वैल्यू क्या आता है 1/2, दैट मींस योर थीटा बिकम 30 डिग्री, योर थीटा बिकम 30 डिग्री। If you take the angle 30 degree in a sine, then your value become 1/2. As same as if I consider alpha is equal to tan inverse of √3. As we know that if we take tan 30, if we take tan 60 डिग्री, then the value is √3. यानी अगर हम यहाँ पे अल्फा कितना लेते हैं बच्चा 60 डिग्री, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा √3. That's the story.
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका कहानी। यानी सर जब भी आपका दो वेक्टर रहेंगे, जब भी आपके पास दो वेक्टर रहेंगे जो कि कितने डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे वेक्टर का, और अल्फा निकालने के लिए tan इनवर्स बी बाई ए। ये बड़ा मजेदार चीज था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोल सकते हैं केस है। अगर मान लो कभी हो आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चा, सेम हो जाए। तो सेम हो जाए तो दिक्कत क्या है भाई साहब, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम। रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b cos ऑफ थीटा। देन रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग अदर देन, क्या हो जाएगा, मैं इसको भी ए स्क्वायर लिख देता हूं, मैं इसको भी ए स्क्वायर लिख देता हूं, और इसको भी मेरे 2a स्क्वायर हो गया, मैं b को ए मान लिया, और cos ऑफ क्या हो गया बच्चा, थीटा। चलिए थोड़ा छोटा कर देता हूं इसे। अब देखिए सर यहाँ पे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया सर आपके पास, रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos ऑफ थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर आपका यहां से क्या हो गया, रूट ओवर, मैं 2a स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब एक बात यहां देखो आप, अब एक बात देखो, इन ट्रिग्नोमेट्री 1 प्लस कॉस थीटा के लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला है बच्चा, उसे बोलते हैं 2 साइन, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू रूट ओवर 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4 a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट मीन्स कि बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा बाई 2। ये हुआ हमारा रिजल्टेंट, ये हुआ हमारा रिजल्टेंट। अगर हमारा जब कभी भी अगर दो वेक्टर, जब कभी भी बच्चा आपका दो वेक्टर सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, तो इसके रिजल्टेंट के लिए आपको सोचना ही नहीं है। इसके रिजल्ट कैसे निकल जाएगा आपका, इसका रिजल्टेंट सीधा आ जाएगा बच्चा आपका, दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2a साइन थीटा बाई 2। और बाकी तो आप अल्फा जानते ही हो, क्या हो जाएगा वो, tan इनवर्स ऑफ, इसको यही मान लो, a साइन ऑफ थीटा a साइन ऑफ थीटा और a प्लस a कॉस ऑफ थीटा। इसमें कोई छेड़ से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें होंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप एक बार देख लो अच्छे से, कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद का जो टॉपिक है बच्चा, वो बड़ा ही फैसिनेटिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात, अभी तक हम जो भी बातें कर रहे थे आपके साथ, उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम दो वेक्टर के साथ एडिशन की फिलॉसफी करेंगे, ठीक है, यानी कि सम ऑफ टू वेक्टर इन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब एक वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन भी होता है, इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझना, देखिए समझिए इसको ऐसे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मान लो बच्चा कि हमारे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए हो गया हमारे पास और एक वेक्टर बी हो गया। तो यहां पे इसका ये जो डायगोनल है, ये क्या आ गया आपका, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या है बच्चा, बी है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सब्सट्रैक्शन, दैट मीन्स व्हाट, यानी कि हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो क्या हम इसे थोड़ा इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर बी, प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है, फिजिक्स में एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, फिजिक्स में जो निगेटिव होता है बच्चा, इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। एक्चुअली ये माइनस भी क्या शो कर रहा है कि जो वेक्टर बी है इसके अपोजिट में है, दैट मीन्स कि इधर है, दैट मीन्स कि इधर हो गया, यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब देखो यहां पे वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर
बी, तो इसका भी एक रिजल्टेंट आएगा सर, इसका भी एक रिजल्टेंट आ गया, दैट रिजल्टेंट और डैश मान लिया मैंने इसको। ये क्या हो गया, सम ऑफ वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ सम ऑफ वेक्टर बी। ये वाली समझ में आ गई। तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा सर, तो इसका देखो रिजल्टेंट कैसे आएगा, रूट ओवर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, रूट ओवर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये अगर इस एंगल को हम थीटा मानेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और जब आप कॉस 180 माइनस थीटा निकालते हो तो ये क्या आता है, ये कितना आएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा। तो रूट ऑफ वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा आपके पास। एडिशन वाले में क्या हो रहा था आपका, ये दोनों सम में था, और सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, ये माइनस। इसको आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, अच्छे तरीके से। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब यहां पे एक बात समझना, ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूं। अगर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर रहे हो, तो यहां से भी आपके पास एक रिजल्टेंट आ रहा है, मान लो मैं इसको रिजल्टेंट फर्स्ट बोलता हूं। इसका एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और इसका मैंने अल्फा बताया आपको अभी, tan इनवर्स ऑफ b sin ऑफ थीटा बाई a प्लस b cos ऑफ थीटा। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस b का सम के लिए, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए, ठीक है। अगर हम टॉक करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन के बारे में, तो यहां पे एक रिजल्टेंट मान लो R2 आ गया हमारे पास, जो कि है वेक्टर a प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर b। अब सर यहां पे आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस ऑफ थीटा। और अगर यहां पे हम अल्फा निकालेंगे बच्चों, तो कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ b sin ऑफ थीटा बाई a माइनस b कॉस ऑफ थीटा एंड एक्स्ट्रा नथिंग। सब्सट्रैक्शन में बस हमारा ये माइनस हो जाता है, एडिशन में हमारा प्लस हो जाता है। इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सीख लिया। मैंने बता दिया आपको कि इन फिजिक्स नेगेटिव मींस अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि हम इसे कंसीडर करते हैं ना, मान लो इस पे हमारा एक फोर्स लग रहा है बच्चा, ए न्यूटन का, और ए न्यूटन, मतलब इसको मैं बोलता हूं क्या, मैं बोल देता हूं इसको कि इस पे फोर्स लग रहा है एक्स न्यूटन का, और इस पे इधर से फोर्स लग रहा है वाई का। तो बेसिकली यहां मैं क्या करता हूं, एक्स माइनस वाई करता हूं, ठीक है। जो ग्रेटर होता है उससे मैं, जो स्मॉल वाला फोर्स होता है, यानी जो स्मॉलर फोर्स होता है, उससे मैं क्या करता हूं, लेस कर देता हूं। ये निगेटिव क्या शो कर रहा है, ऐसा शो कर रहा है, एक्स प्लस माइनस ऑफ वाई। कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या टॉपिक है सर, इसके बाद एक रिलेशन है, प्यारा सा रिलेशन हमारा है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा एंगल है बच्चा, वो कौन सा आपका थीटा है, जहां पे, कौन सा आपका वो थीटा है जहां पे आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से बराबर। दैट मीन्स कि मैं बोलना चाहता हूं कि वो कौन सा एंगल है जहां पे रिजल्टेंट फर्स्ट आपका बराबर हो जाता है रिजल्टेंट सेकंड के साथ। दैट मीन्स कि वो कौन सा आपका एंगल है जहां पे आपका रिजल्टेंट फर्स्ट जो है वो रिजल्टेंट सेकंड से क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो इसको आप ऐसे ऐसे कि एज्यूम करो, देखो मैंने इसको थोड़ा बता देता हूं आपको अच्छे से। पहले एक वेक्टर हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये वेक्टर बी हो गया बच्चा, ये वेक्टर ए हो गया, और ये वेक्टर माइनस ऑफ बी, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट फर्स्ट, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट सेकेंड। एंड वी जस्ट हैव टू फाइंड एट विच एंगल R1 एंड R2 विल बी सेम, विल बी इक्वल। देखिएगा यहां पे हम क्या करते हैं, हम पहले ये R1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, और इसको बराबर किसे करना है, R2 के साथ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सॉरी फॉर दैट, ये क्या हो जाएगा हमारा,
चलते चलते कभी ना कभी तो देखिए, अब भैया यहां से देखो रूट रूट दोनों जगह खत्म हो जाएगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबको इधर ले आएंगे तो ए स्क्वायर से माइनस स्क्वायर खत्म हो गया, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर खत्म हो गया, इसको इधर ले आओ, क्या आ गया 2ab cos of theta plus 2ab cos of theta is equal to 0, 4ab cos of theta is equal to 0, then cos theta is equal to 0, that means we know that cos theta is equal to 0 and cos 0 कब होता है, cos theta is equal to cos of 90 and that theta will be 90 degree. That means कि सर ये दोनों हमारा R1 R2 हमारा बराबर कब होगा सर, दोनों का बराबर कब होगा, जब हमारा दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसको आप ऐसे समझो कि एक वेक्टर हमारा A हो गया ये और B वेक्टर हो गया हमारा ये और माइनस और B वेक्टर कौन हो गया बच्चा ये, तो जो रिजल्टेंट आपका ये आएगा ना, ये आ गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B और ये रिजल्टेंट आ गया आपका वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो इस कंडीशन में मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड A प्लस B आपका बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B के साथ, समझ में आया। दैट मींस कि द थीटा विल बी एट 90 डिग्री, द थीटा विल बी एट 90 डिग्री। तो अभी तक के स्टोरी में हमने ये सीखा क्या सीखा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है सर जी। उसके बाद हमने ये सीखा कि वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, फिर हमने सीखा एडिशन वेक्टर का, फिर हमने सीखा सब्सट्रैक्शन वेक्टर के, उसके बाद हमने इसमें कुछ केसेस को अपना ऐड किया है। अब एक जो टॉपिक हम सीखने जाएंगे वेक्टर के बारे में वो होगा समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बेसिकली अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, आपके पास दो वेक्टर था, आप इन दोनों वेक्टर से एक नया वेक्टर जनरेट कर, जिसे बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। बट अब जो कहानी होगी इसमें आपको एक सिंगल वेक्टर दिया जाएगा ए और इसे आपको रिजॉल्व करना है, मतलब स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके दो नए नए वेक्टर को निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो आई थिंक कि हमारा जो टॉपिक हमारा कवर हुआ तो वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अपने लेवल को थोड़ा अप करेंगे। उसके अलावा हम वेक्टर पे बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मंडे को तो मैं रिजोल्यूशन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दैट मींस कि वेडनेसडे को आपके लिए वेक्टर के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जेईई मेंस के बहुत सारे पीवाईक्यूज होंगे आपके लिए, प्लस में कुछ डीपीपीज में दूंगा आपको बनाने के लिए, प्लस कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे मेरी तरफ से आपके लिए, जिससे आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस आपका अच्छा हो पाएगा, इनबिल्ड हो पाएगा। तो आज हमारा जो वेक्टर का कहानी था ये रहा, इतना ही। और आई होप सो कि आप बहुत ही अच्छे होगे, बहुत मेहनत कर रहे होगे और अपनी जेईई की प्रिपरेशन बहुत ही जोरों शोरों से लगे होगे। एक बात और मैं आपके साथ ऐड करना चाहता हूं, आज मैं ऐड ये करना चाहता हूं कि लाइफ में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज होता है कि हर इंसान जो आपके पास है, जो आपके सराउंडिंग में, ये कभी भी आपको ना फेलियर के बारे में नहीं बताता है। Everyone just talking about how you succeed in your life, but no one talk about what happened when you fail. कोई बताता ही नहीं कि जब लाइफ में फेल में हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। बस सब बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो तो जीवन में अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, फैमिली को आप कंट्रोल कर पाओगे, संभाल पाओगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। बट ये कभी कोई बोलता ही नहीं है कि यार अगर तू मान ले फेल हो गया तो लाइफ में क्या करेगा। नो वन टॉक अबाउट, इसका कोई बात नहीं करता है। बस आप जीवन, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि बस मेहनत करोगे सक्सेस हो जाओगे, मेहनत करोगे सक्सेसफुल हो जाओगे, मेहनत करोगे सक्सेसफुल हो जाओगे। बट ऐसा आपको पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक ये जो जनरेशन है, जो आज ये हमारा जो जनरेशन है, जब ये पेरेंट्स बनेंगे तो ये अपने बच्चों को कभी नहीं बोलेंगे बेटा मेहनत सिर्फ करो और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, कि हम वो चीज जान चुके हैं
कि सिर्फ मेहनत करने से सक्सेसफुल नहीं हुआ जाता है। तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो कहते थे कि बेटा ये करो, मेहनत, सिर्फ मेहनत करो, मेहनत करने वाला सक्सेसफुल बन जाता है। बट अब जो हमारा जनरेशन आया है, या हम जो पेरेंट्स बनेंगे तो हम अपने बच्चों को कभी नहीं बोलेंगे कि सिर्फ मेहनत करने से तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि ये जो सक्सेस है ना बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स फिगर है, और इसे डिकोड करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं, बहुत से चीजों को अपने अंदर, बहुत सी क्वालिटीज को अपने अंदर इनबिल्ड करना पड़ता है। तो बेसिकली मेरा ये बात है कि लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर लाइफ में आप फेलियर का भी फेस देख रहे हो तो इससे आपको घबराना नहीं है। बेसिकली फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। ये बस आपको ये बताता है, ये इंडिकेट करता है कि जो मेहनत आप कर सकते थे, जिसके लिए आप कैपेबल थे, आपने अपना उतना नहीं किया, आपने अपना 100 नहीं दिया। तो कोई बात नहीं यार, हर इंसान, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, और लाइफ में जितना ज्यादा फेलियर आपके लाइफ में आए, जितना फेलियर आएगा आप उतना ज्यादा और प्रोडक्टिव बनते जाओगे, कि आप हर गलतियां करके आप सीखोगे, हर गलतियों के बाद आप एक नया फेज, एक नया वर्जन बन जाओगे, बग फाइंड करोगे। हाँ, बट एक बात यहां ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपको अपना गलती पता है और आप उसको सुधार नहीं रहे हो। अगर बग आपके अंदर है, अगर एरर आपके अंदर है, तो उसको आपको हैंडल करके सुधारना पड़ेगा। अगर एक बार आप उसे सुधार लोगे तो आपका लेवल क्या हो जाएगा, अप। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।